બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દિયોદરમાં જમાઈ બન્યો જમ, પોલીસે હત્યારા જમાઈને કરી अटकायत। पत्नी मेरे पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी सासू इसे आने से रोकती है। इस चीज का उसने टिपिकल बिल्कुल एक मंदुक बना लिया और उसने मन में ये सोच लिया मैं मेरी सासू से बदला ले लूंगा तो शायद मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। बस બનાસકાંઠા જિલ્લામાં દિયોદરમાં વહેલી સવારે જમૈયે ખાટલા ઉપર સૂતેલી સાસુને તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીકીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી। રિસાયેલી પત્નીને પાછી લઈ જવાની વાતને લઈને ખેલાયો હતો ખૂની ખેલ। દિયોદરના રામદેવપરા વિસ્તારમાં પોતાના જ ઘરના આંગણામાં સૂતેલી સાસુ ઉપર બુધવારે વહેલી સવારે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો। प्राप्त माहिती अनुसार दियोदरना रामदेवपरा विस्तार में ईश्वरभाई भाटीना दीकरीना लग्न समाजना रीति रिवाज मुजब थोड़ाक वर्षो अगाऊ वाव तालुकाना कल्याणपुरा गामे जामाभाई પાંચાભાઈ ચૌહાણ સાથે થયા હતા। જો કે તેની પત્ની ઉપર શારીરિક માનસિક ત્રાસ ગુજારતો હોવાના આક્ષેપોને લઈને 5 દિવસ પહેલા પતિથી કંટાળીને પરિણીતા પોતાને પિયર દિયોદર મુકામે રામદેવપરા વિસ્તારમાં પોતાની માતાના ઘેર આવી હતી। જે દરમિયાન 2 દિવસ પહેલા જ તેનો પતિ જામાભાઈ પાંચાભાઈ ચૌહાણ તેને તેડવા માટે આવ્યો હતો। ત્યારે તેના સાસુ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમે અમારી દીકરીને હેરાન કરો છો અને તેથી જ સમાજના 5 આગેવાનોને લઈને તેને તેડવા માટે આવજો। જે વાતને લઈને જમાઈ ત્યાંથી પરત નીકળી ગયો હતો અને બુધવારે વહેલી સવારે દિયોદર પોતાના સસરાને ઘેર આવ્યો અને જ્યાં ઘરની ઓસરીમાં સૂતેલી સાસુ ઉપર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો। જ્યાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલી સાસુને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેનું હોસ્પિટલમાં મોત નીપજ્યું હતું। ત્યારે થરા પોલીસ મથકે આ અંગે ગુનો નોંધીને કરેલી કાર્યવાહી અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી। कल 29 मई को हमें धारपुर सिविल हॉस्पिटल पाटन से टेलीफोन वर्दी आई थी कि एक महिला को जिनका नाम कुलीबेन भाटी है रहे दियोदर, उनको एक इंजर्ड हालत में जिनके सर को और चेहरे पे बहुत गंभीर इजाएं थी, उनको हॉस्पिटल लाया गया था। तो सुबह हमें वर्दी आई थी कि उनकी मौत हो चुकी है। तो तुरंत ही हमने घटनास्थल पर पहुंच के उनकी फरियाद दियोदर पुलिस स्टेशन में लिखवाई और जैसे ही हमने तुरंत ही मैं खुद एएसपी दियोदर और थरा पुलिस स्टेशन इंचार्ज श्री आरजे चौधरी, उन्होंने हमने तुरंत जाके घटनास्थल की विज़िट की और वहाँ पे जब जाके देखा तो हमें बेड पे बहुत बड़े खून के धब्बे और ज़मीन पे भी कई सारा खून जमा हुआ मिला। हमने तुरंत ही पूछपरछ की तो जो मृतक महिला है उनके बेटे ने हमें बताया कि रात को उनका जमाई, महिला का जमाई उनके घर पे आया था और उसने ऐसा ऐसा काम किया है। तुरंत ही हमने जब ह्यूमन सोर्सेज से और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से इसमें सीडीआर और कॉल लोकेशन से पता किया तो आरोपी का लोकेशन हमें लगभग डीसा के आजू बाजू मिल रहा था। और ह्यूमन सोर्सेज से भी जब हमने कंफर्म किया तो हमारे दियोदर एएसपी ऑफिस की टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची। हमने आरोपी को तुरंत वहाँ पे जाके धरपकड़ की और जब वापस लाके उनका इंट्रोगेशन किया गया तो उनमें ऐसा पता चला है हमें कि पिछले संडे को जब उनका जो जो आरोपी है और उनकी पत्नी का एक पारिवारिक विवाद था जिसमें पत्नी पति के साथ आने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, तो उनमें झगड़ा हुआ था संडे के दिन, इसमें बोलाचाली हुई थी। और इसी के मंदुक को रखते हुए आरोपी ने ये सोचा कि ये बोलाचाली का कारण मेरी सासू माँ है, तो इसलिए मैं अगर सासू माँ को ही मार दूँ तो बोलाचाली ख़त्म हो जाएगी और मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। तो यही मोटिव से उन्होंने रात में जाके लगभग 3:50 के आसपास वो घर पे गए थे। उन्होंने दीवार लांगी, जो कंपाउंड वॉल होती है, दीवार कूद के वो घर पे गए हैं और जैसे देखा कि सासू माँ वहाँ पे बेड पे सो रही थी तो उनको तीक्ष्ण धारिया से 3-4 बार वार करके उनको मार दिया था। हमने इसी के रिगार्डिंग एक रिकन्स्ट्रक्शन भी किया है और रिकवरी पंचनामा में हमने हथियार को भी कब्जे ले लिया है। दियोदर के ही पीछे जो पुलिस स्टेशन के पीछे कैनाल आती है उस कैनाल में उन्होंने हथियार को फेंक के भाग गए थे। तो बिल्कुल ही क्राइम होने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर हमने आरोपी को भी पकड़ लिया था और हथियार भी रिकवर कर लिया था। आरोपी एटा नाम का गांव है जो सुईगाम पुलिस स्टेशन के विस्तार में आता है। आरोपी लगभग रात को 8-9 बजे के आसपास दियोदर में आता है। दियोदर के ग्रामपीर मंदिर के सामने जो एक खाली बेंचेस होते हैं, बाकड़े होते हैं, उस पर आके सो गया था और वो राह देख रहा था कि जैसे ही शांत हो जाए, रहदारी शांत हो जाए, लोग रास्ते पे कम हो जाए और लगभग 3:30 बजे वो वहाँ से उठता है और ये जाके घटना को अंजाम देता है। जी, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस जो हमने गैदर किया था उससे ऐसा पता चलता है और आरोपी ने खुद इस बात को माना है कि फ़ोन जब वो घटना को अंजाम देने आया था तो उसने फ़ोन को
शर्ट के ऊपर की जेब में रखा था। और जब उसने घटना को अंजाम दिया है तो मारते उसके जेब से ही वो फ़ोन गिरा है, क्योंकि उस फ़ोन की लोकेशन रात को जब लगभग 9 बजे जब आरोपी दियोदर में आया था तब वो रामापीर मंदिर के थोड़ा सा आगे आ रही है, और उसके बाद जब घटना को अंजाम दिया गया 3:50 के आसपास तब लोकेशन उसके घर पे आ रही है। तो मतलब इससे ये प्रूव हो रहा है कि उसकी फ़ोन में उसके पॉकेट में वो फ़ोन था और वहाँ पे जाके फ़ोन गिरा है। और जो पीड़ित परिवार का जो आक्षेप है कि किसी का मैसेज आया था, हमने कॉल डिटेल का पूरे एनालिसिस किया है। उसमें सुबह के 4 बजे के बाद कोई भी ऐसा कॉल नहीं आया कि जिस पे कॉल रिसीव किया गया, फिर ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि जिसमें घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसमें जो एक गुनाहित कावतरू का जो हमने एंगल है उसको भी एक्सप्लोर करके देखा था, जिसमें हमने ये भी चेक करके देखा कि क्या आरोपी के घर वाले इसमें शामिल है। हमें ऐसा कोई भी पुख्ता पुरावा नहीं मिला है कि आरोपी के परिवार वालों ने इस चीज़ में किसी भी तरह से आरोपी का साथ दिया हो। तो इस चीज़ का कोई पुख्ता लेकिन हमारे पास प्रूफ है नहीं, जो पीड़ित परिवार के जो आक्षेप है। सर सामाजिक मामला था, तो फिर इतना घिनौना हरकत करने का वजह क्या हुआ? उसका एक मोटिव जो खुद आरोपी ने कबूलात किया वो यही है कि वो उनके शादी को लगभग 17-18 साल हो चुके हैं। उनको लगभग 3-4 बेटे और बेटियां हैं। तो इसमें ये लगभग नशे के अधीन था। ये खुद आरोपी बार अवारनवार ऐसे देखा गया है कि इसके नशे के अधीन रहता था। तो इनमें और इनकी पत्नी में घर में कई बार झगड़े हुए हैं, और इसी बात को लेकर पत्नी अपने ससुराल चली गई थी और वो आना नहीं चाहती थी साथ में। और आरोपी को ये लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी सासू इसे आने से रोकती है। इस चीज़ का उसने बिल्कुल एक मंदुक बना लिया और उसने मन में ये सोच लिया मैं मेरी सासू से बदला ले लूँगा तो शायद मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। बस यही एक मोटिव आरोपी का रहा है।